दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में ईशा जी की शादी आकाश नामी आईएएस ऑफिसर से होने वाली है। तो वहीं सूरज ईशा जी से बिछड़ने के बाद अपनी जान की बाजी हारते हुए जिंदगी और मौत से जूझता हुआ दिखाई देगा। पर क्या ईशा जी की शादी हो पाएगी और क्या सूरज की जान बच पाएगी? दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है सीरियल पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में, जहां प्यार, जिद और मजबूरी तीनों आमने सामने खड़ी दिखाई देंगे। कहानी की शुरुआत होती है ईशा जी से, जिनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उन्हें अपने दिल और अपने परिवार के बीच किसी एक को चुनना है। दूसरी तरफ है सूरज, वो इंसान जिसने ईशा जी से सच्चा प्यार किया, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अब खबर ये है कि गुलाब सिंह ने ईशा जी की शादी तय कर दी है, और वो भी किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक नामी आईएएस ऑफिसर आकाश से। गुलाब सिंह को लगता है कि यही फैसला उसकी बेटी के भविष्य के लिए सबसे सही है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ये फैसला सही है? क्योंकि इस फैसले ने सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। ईशा जी से बिछड़ने के बाद सूरज बिल्कुल टूट चुका है। उसके दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर ईशा जी उससे इतनी नफरत क्यों करने लगी? क्या सच में उनके दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची? अपने इस दर्द और गुस्से में सूरज एक खतरनाक कदम उठा लेता है। वो स्ट्रीट फाइट में उतर जाता है, लोगों से लड़ता है, खुद को बुरी तरह घायल कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं न कहीं उसे उम्मीद है कि जब ईशा जी उसकी ये हालत देखेंगी तो शायद उनका दिल पिघल जाए। और वही होता भी है। जब ईशा जी को ये खबर मिलती है कि सूरज गंभीर रूप से घायल हो चुका है, तो वो तुरंत वहां पहुंच जाती हैं। सूरज को देखकर उनका दिल कांप उठता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छुपा लेती हैं। वो सूरज को घर ले आती हैं। सूरज को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसे लगता है कि शायद अब ईशा जी उसकी बात समझेंगी, उससे अपनी नाराजगी खत्म कर देंगी। लेकिन जो होता है वो सूरज के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। ईशा जी बहुत ठंडे अंदाज में कहती हैं, तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी आने वाली शादी में कोई रुकावट आए। बस यही वो पल होता है जब सूरज के दिल के अंदर दबा हुआ दर्द गुस्से में बदल जाता है। सूरज चीख कर कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे रहते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं भी देखता हूँ कौन तुमसे शादी करता है। सूरज साफ साफ कह देता है कि गुलाब सिंह चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो दोनों को अलग नहीं पड़ पाएगा। लेकिन ईशा जी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। वो सीधे गुलाब हवेली लौट जाती हैं। अब सूरज समझ चुका है कि सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होगा, उसे सच्चाई जाननी होगी। वो अपने दोस्त बंटी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, एक ऐसा प्लान जिससे वो ईशा जी के दिल का सच जान सके। अगले दिन गुलाब हवेली में एक नई एंट्री होती है। वो है आकाश, ईशा जी के होने वाले पति, एक आईएएस ऑफिसर। गुलाब सिंह बड़े गर्व से पूरे परिवार को बता रहा होता है कि उसने अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढा है, एक ऐसा लड़का जो ताकत, रुतबा और सम्मान सब कुछ रखता है। लेकिन आकाश का अंदाज थोड़ा अलग है। वो ज्यादा औपचारिकता नहीं दिखाता, सीधे गुलाब सिंह से कहता है, मुझे ईशा से कुछ जरूरी बात करनी है, अगर आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें तो बेहतर होगा। गुलाब सिंह और घर वाले वहां से चले जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ ईशा और आकाश रह जाते हैं। आकाश धीरे धीरे ईशा के करीब आता है, और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, उसी वक्त हवेली के बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। दरअसल किन्नरों की डोली हवेली में पहुंच चुकी होती है, शादी का नेग लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस डोली में एक ऐसा चेहरा छुपा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो होता है सूरज। सूरज एक नाचने वाली का रूप बनाकर किन्नरों के साथ हवेली में एंट्री करता है। उसका मकसद साफ है, ईशा जी तक पहुंचना और सच जानना। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी आकाश की नज़र सूरज पर पड़ जाती है। आकाश को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो आगे बढ़ता है और अचानक सूरज का घूंघट उठा देता है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। सबके सामने सूरज एक्सपोज हो चुका होता है। सूरज बिना डरे आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मेरे रहते हुए तू ईशा को हासिल नहीं कर पाएगा, वो मेरी पत्नी है। लेकिन आकाश के चेहरे पर जरा भी डर नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, लेकिन फर्क ये है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और तू सिर्फ गली का गुंडा। गुलाब सिंह अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देने वाले हैं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आकाश सूरज को धमकी देता है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं गया तो वो उसे गिरफ्तार करवा देगा। सूरज गुस्से में वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा होता है। वो अपनी बाइक तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, अगर ईशा जी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती, अगर वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तो फिर मैं किसके लिए जी रहा हूँ, किसके लिए अपने सपने पूरे करूँ?
अभी सूरज ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। ट्रक सूरज को टक्कर मारकर आगे निकल जाता है। सड़क पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सूरज बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है। लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सूरज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है और दूसरी तरफ गुलाब सिंह अपने प्लान को पूरा करने में लगा हुआ है। वो जल्दी से जल्दी ईशा की शादी आकाश से करवाने का फैसला कर लेता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ बदल सकता है। एक तरफ सूरज अस्पताल में अपनी आखिरी सांसों के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ ईशा जी को आकाश के नाम का मंगलसूत्र पहनाया जाने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज की जान बच पाएगी? क्या ईशा जी अपने पिता से किया हुआ वादा तोड़कर सूरज के पास लौटेंगी, या फिर इस कहानी में एक बड़ा लीप आने वाला है जहां सूरज और ईशा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि सूरज और ईशा कभी अलग ना हो तो कमेंट करके जरूर लिखो, ईशा जी प्लीज दूसरी शादी मत करना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।